देखिए, ये खाली मुसलमानों का इलेक्शन नहीं है। ये जो पार्टी है मुसलमानों सब आ रही हैं, ये हिंदू लोग भाइयों के पास क्यों नहीं जाती? वोट तो उनका भी है, ये खाली मुसलमानों का वोट है। सब राजनीति मुसलमानों पे करेंगे क्या? और जिस तो देखो, बीएसपी मुसलमानों पे, सपा मुसलमानों पे, और कांग्रेस मुसलमानों पे, और आम आदमी पार्टी आई है निकल के, वो भी मुसलमानों पे। अब क्या मुसलमानों के वोट से राज कर लोगे? सब कह सकते हैं ठाठ से कि चिराग पासवान हमारा नेता है, मायावती हमारी नेती है। क्या हम यही कहने के लिए पैदा हुए हैं कि ये सब लोग हमारे नेता हैं, यादव हमारा नेता है, यादव हमारे नेता? ना, अब हम अपनी क़ियादत चाहते हैं। सीधी बात कहूँ तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं। 100 में से आप मुझसे विकास में नंबर मांगेंगे तो मैं 0 दूँ। आप एक चक्कर लगा लीजिए पूरे मुरादाबाद का सड़कों का, आपको मालूम हो जाएगा। अभी यहाँ साहब ने कहा कि गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, वो बात है कि यूपी पुलिस हिंदू पुलिस, बिल्कुल साफ सी बात है। मुसलमान ऐसी बदकिस्मत पार्टी बन के रह गई है जिसकी बात ना लोकसभा में उठाई जाती है, ना विधानसभा में उठाई जाती है। और जो हमारे पिछलग्गू भाई हैं, जो दूसरी पार्टियों का अंदर ओहदा पाने के लिए MP, MLA, मिनिस्टर बनते हैं, वो बोल नहीं पाते। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं मुरादाबाद की सरजमी कानून गोयान तिराहा पर मौजूद हूं, अशरफी चौक के पास, क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है, राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ भी अगर बात की जाए तो मुरादाबाद की जनता क्या चाहती है, क्योंकि मुरादाबाद में अब नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है। और जब 2022 का चुनाव करीब है तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि जनता किसे चाहती है, किसे नहीं चाहती है, क्योंकि 5 साल में दावे बहुत हुए हैं। सबसे पहला दावा ये हुआ है कि गड्ढे मुक्त कर दिए गए। कितने गड्ढे मुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, या कितनी विकास की गंगा बही है, आज मुरादाबाद की जनता से जानते हैं। क्योंकि मुरादाबाद की सरजमी के बारे में कहा जाता है कि विकास की गंगा जो है 5 साल में बहा दी गई है। कितना विकास हुआ है आपके मुरादाबाद में? हाँ, बेरोज़गारी में बहुत विकास हुआ है, महंगाई में बहुत विकास हुआ, बेरोज़गारी में बहुत विकास हुआ। और वो वायदे जो सब झूठे हुए जो विकास के बारे में, और 2 बातें कही थी, अपराध मुक्त और गड्ढा मुक्त। अगर ये दूसरे नंबर पे मुरादाबाद कहते हैं कि दूसरे नंबर पे विकास में है और गड्ढा मुक्त, तो यहाँ की हालत ये है कि 4 कदम आदमी गड्ढे के बगैर किसी सड़क पर चलना मुश्किल है। पानी का ये आलम है कि 10 मिनट पानी अगर बरस जाए तो 1 घंटे तक आदमी उस पानी भराव से मुक्त नहीं हो सकता। अपराध मुक्त का आपसे ज़्यादा कौन जानता है किस कदर गिराव बढ़ा है अपराध का। हाँ, विकास हुआ है महंगाई बढ़ने में, विकास हुआ है बेरोज़गारी में, विकास हुआ है ये झूठे वायदों में। झूठे वायदे हमेशा किए हैं, तो आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख लीजिए, मुरादाबाद में ख़ास तौर से कहीं पर भी देख लीजिए कि आपको अगर 10 कदम के बाद इतने बड़े गड्ढे नहीं मिलेंगे। अब ई-रिक्शा की परेशानी सुन लीजिए, वो गड्ढा बचाता है तो एक्सीडेंट होती, उसकी मजबूरी है कि वो गड्ढा बचाएगा, तो गड्ढा मुक्त यूपी हो गया। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अब सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं। सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं। किस तरीके से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल जो CM योगी आदित्यनाथ का रहा है? देखिए साहब, बात तो यह है ना कि आप जिस मकाम पे खड़े हुए हैं वहाँ पर तो सब बुराई करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर किसी गैर मुस्लिम से, किसी भी आदमी से, किसी भी जन से यूपी के पूछिए तो विकास के नाम पर अपराध हुए हैं, विकास के नाम पर ज़्यादतियाँ हुई हैं। और ये योगी सरकार नहीं है, ये पुलिस सरकार है। और पुलिस जो है, बिल्कुल मुझे कहने में कोई नहीं कि यूपी पुलिस हिंदू पुलिस, बिल्कुल साफ सी बात है। जो ज़्यादतियाँ कर सकती है वो कर रही है, मनमाने ढंग से पूरा काम चल रहा है। क्योंकि ये दावा तो किया गया है विकास की गंगा बही है, पर विकास को छोड़ करके 2022 का चुनाव करीब है, चचा जान और अब्बा जान पर सियासत आकर के टिक गई है। क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि उन्हीं के राज में जो है राशन मिला करता था, उससे पहले राशन नहीं मिला करता था। कितनी उनके दावों में सच्चाई है? सीधी बात कहूँ तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं। उससे पहले भी राशन मिलता था, अब भी मिल रहा,
किस तरीके का विकास हुआ है अभी आपके मुरादाबाद में? विकास जीरो। अगर 100 में से आप मुझसे विकास में नंबर मांगेंगे तो मैं 0 दूँगा। आप एक चक्कर लगा लीजिए पूरे मुरादाबाद का सड़कों का, आपको मालूम हो जाएगा। अभी यहाँ साहब ने कहा कि गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, वो बात हकीकत बात है, क्योंकि मुरादाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। मुरादाबाद की मेन समस्याएं क्या हैं, जब मैं जानना चाहूँ आप लोगों की दिक्कतें समस्याएं क्या है मुरादाबाद में? क्यों आप यहाँ के नागरिक नहीं है? मैं दूर से आया। हाँ जी बताएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि यूपी में 2022 का चुनाव करीब है, अब्बा जान और चचा जान की सियासत हो रही है, मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब भी भाजपा की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हो जाती है। क्या 2022 में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो अब्बा जान और चचा जान पर बांटने की कोशिश की जा रही है वो कामयाब होगी इनकी? अब्बा जान और चाचा जान की सियासत को अगर ख़त्म करना है हिंदुस्तान से मुसलमानों को, तो उनको ये चाहिए कि एक बलवा हुआ था सन 1984 में दिल्ली के अंदर, उसमें सरदारों को जलाया गया था, मारा गया था, काटा गया था। सरदार बड़े परेशान थे इस बात से, गृह मंत्री हमारा, राष्ट्रपति हमारा, उसके बावजूद भी हम पिट रहे हैं। उसकी क्या वजह है? जब उन्होंने मंथन किया तो दब दिमाग में आया उनके कि अपनी पार्टी अपनी क़यादत ज़रूरी है। वो कांग्रेस के ज़रूर गृह मंत्री थे, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, न झंडा अपना था न डंडा उनका अपना था। जब उन्होंने पार्टी बना ली अकाली दल, तो उनको इज्जत मिल गई और उनके खिलाफ जो उनके फेवर में जो मुकदमे थे वो हो गए, और जिन लोगों ने ये हंगामा किया था उनको जो है सजाएं मिली। तो मुसलमानों को भी इसलिए पार्टी बनानी है कि बगैर क़यादत के किसी का भला होने वाला नहीं है। आपका कहीं ना कहीं इशारा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम उन्हें बताने पर लगी हुई है, पर असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासत है वो हिस्सेदारी की सियासत है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुरादाबाद में ज़्यादा दम दिखा रही है AIMI? बात यह है कि हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। जितनी भी पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियाँ बनी हुई हैं उनके हर बिरादरी के हिसाब से बनी हुई हैं। हर बिरादरी का अपना अपना एक नेता है और वो अपने समाज की बात उठाता है। मुसलमान ऐसी बदकिस्मत पार्टी बन के रह गई है जिसकी बात ना लोकसभा में उठाई जाती है ना विधानसभा में उठाई जाती है, और जो हमारे पिछलग्गू भाई हैं जो दूसरी पार्टियों का अंदर ओहदा पाने के लिए MP MLA मिनिस्टर बनते हैं, वो बोल नहीं पाते। हमने काफ़ी अर्से से देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कोई भी नुमाइंदा मुसलमान बोल नहीं पाता, और सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई नहीं बोल पाता। हम चाहते कोई और बोले, हम उसकी क़यादत कबूल कर लेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मकसद यह है कि हमारी फेवर का बोलने वाला तो होना चाहिए कम से कम। आज वो 2 MP हैं, उधम काटे फिर रहे हैं, कल को 4 होंगे तो और अच्छा काम होगा, ऐसी विधानसभा में होगा। हम तो ये चाहते हैं कि जब सभी पार्टियों का क़यादत है तो मुसलमानों की भी अपनी क़यादत होनी चाहिए। तो क्या कारण है जो समाजवादी पार्टी जो है AIMIM को साथ लेकर के नहीं चलना चाहती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है वो ये कहेगी कि देखिए मुस्लिम एक तरफ हो गए हैं, अब एकजुटता ज़रूरी है। कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है। जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा, जितने जिला 70 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के निकले, जितने लोग समाजवादी के जीते थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अब मुसलमानों की साफ बात सुन लीजिए, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में बंद हैं, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा या MIM के अलावा किसी ने अभी तक उनके फेवर में सड़क पर निकलकर या कहीं भी बात नहीं कही है। जबकि मैंने ये सुना कि समाजवादी के प्रवक्ता ने टीवी पर बैठकर कहा कि अखिलेश जी ने मना किया इनके बारे में बोलने। अगर अखिलेश जी हमारा वोट लेंगे, हमारे लिए बोलेंगे नहीं, तो हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे। 2024 में बता देंगे, 2022 में। चलिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आप बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के घर पर आना जाना शुरू हो गया। कैसे देखते हैं जो सियासत जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आकर के टिकी हुई है, कैसे देख रहे हैं? इस बार मुरादाबाद की जनता उन्हें अपनाएगी? देखिए साहब, अपनाना चाहिए। अपनाएगी या नहीं अपनाएगी फ्यूचर के बारे में ना आप जानते ना मैं जानता हूँ, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अपनाना चाहिए। और किस तरीके से अपनाना चाहिए? अभी असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर सुनी, सबके नेता मौजूद हैं, वाल्मीकियों के नेता मौजूद हैं, उनकी पार्टी मौजूद है,
जाटवों के नेता मौजूद हैं, उनके पार्टी मौजूद है, प्रजापति के नेता मौजूद हैं, उनकी पार्टियाँ मौजूद हैं, सबकी पार्टियाँ मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ी अक़लियत है, जिसका नेता होना चाहिए, सब कह सकते हैं ठाठ से कि चिराग पासवान हमारा नेता है, मायावती हमारी नेता है। क्या हम यही कहने के लिए पैदा हुए हैं कि ये सब लोग हमारे नेता हैं, यादव हमारा नेता है, जाटव हमारा नेता? ना, अब हम अपनी क़ियादत चाहते हैं, सीट मिले या नहीं मिले, हम अपनी क़ियादत चाहते हैं। क्योंकि वजह सुन लीजिए, बिल्कुल बिल-ऐलान ये इलेक्शन सन 22 का हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जा रहा है, बिल-ऐलान लड़ा जा रहा है। आदित्य योगी नाथ ने कहा कि ये इलेक्शन हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा। हिंदू की अपोजिट हमसे अगर पूछा जाए तो हिंदू की अपोजिट हमसे कहेगा कि हिंदू, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा तो हम मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं। तुम ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमन कायम रहे और हम अपनी ताकत दिखाएं। असुद्दीन ओवैसी पे नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट पे नहीं है, विधानसभा के मेंबरों पे नहीं है। हम अपनी ताकत मुसलमानों को दिखाना चाहिए। सन 75 से लेकर आज तक मुसलमानों ने अपनी क़ियादत नहीं बनाई। आज वक्त आ गया है कि हमें अपनी क़ियादत लानी चाहिए। ओवैसी ना हो, कोई और हो। हम अपनी क़ुव्वत बनाना चाहते हैं, हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हम ग़ुलाम वोट नहीं हैं, हमें ख़रीदना। हम जब एक जगह हो जाएं तो हम बात करेंगे कि उप मुख्यमंत्री दीजिए, 2 दीजिए, 1 दीजिए। क्यों नहीं देते? किसी ने अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया कि हम उप मुख्यमंत्री देंगे? हम मुख्यमंत्रीशिप नहीं मांगते, हम उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। क्या हमारे वोट की कीमत उप मुख्यमंत्री भी नहीं है? क्या हमारे वोट की कीमत जो है उप मुख्यमंत्री भी नहीं है? क्योंकि लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कितना विकास हुआ है आपके मुरादाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि आवाम जो है यहाँ मेरे साथ मौजूद है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो विकास की गंगा कितनी बही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे बहुत बड़े हैं। बिल्कुल ज़ीरो। कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है अब तमाम राजनीतिक पार्टियों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मुरादाबाद में अपना दमखम दिखा रहे हैं। नहीं दिखाना चाहिए उनको, क्योंकि अब तक जिन पार्टियों को हमने वोट दिया उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। कभी पार्लियामेंट के अंदर जैसे एनआरसी या 3 तलाक का बिल आता तो वो भाग जाते हैं हमारे लिए, और यहाँ मंच पे जो है कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं। यहाँ मंच पर तो हर कोई कहते हैं कि हमारे साथ में है। सियासत तेज है और सियासत को लेकर के लोगों से भी बात की जाएगी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार मुरादाबाद की जनता साथ है और मुरादाबाद के लोगों का मन क्या है, इसी के बारे में मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। क्योंकि हिस्सेदारी की बात हो रही है, आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर सबकी दावेदारी है? समाजवादी पार्टी बोल रही है कि मुसलमान हमारा है, बसपा बोल रही है मुसलमान हमारा है। अब तो कांग्रेस में तमाम नेता भी मुस्लिम चेहरे ला करके खड़े कर दिए, वो भी कह रहे हैं मुसलमान हमारा है। असल में मुसलमान की जो हिस्सेदारी है यूपी चुनाव में, उसे किस भूमिका के तहत देखा जा सकता है? मुसलमान सबकी लैला है, हर कोई इसे पसंद तो करता है लेकिन इससे निकाह करना नहीं चाहता। बात यह है। कांग्रेस के लिए भी समाजवादी तो भागे क्यों? हमने तो पहले कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से क्यों हटे हम लोग? उसकी वजह टटोले कांग्रेस। फिर समाजवादी को हमने भरपूर ताउन दिया। संभल शहर से 1,25,000 मुसलमान लोगों ने वोटों जिताया था। रक्षा मंत्री बने थे, नहीं बने थे वो हैं? रक्षा मंत्री बनने के बाद संभल से, अच्छा अगर उनके पास ज़मीन होती तो वो अपने इटावा से लड़ते, मैनपुर से लड़ते। मुलायम सिंह यादव, उन्हें वहाँ से हारने का डर था, उन्हें यकीन था मुसलमानों के मुसलमान जिता देंगे, तभी तो संभल में आए। जब रक्षा मंत्री बने तो क्या उन्होंने एक चपरासी भर्ती कराया? मुसलमान नहीं कराया। अब अखिलेश को सुन लीजिए, मुलायम सिंह अखिलेश आपस में ही एक नहीं हो रहे। मुलायम सिंह खुद कहते हैं कि अखिलेश ने जो है जावेद को मैंने डीजीपी बनाया था तो वो मुखालफत कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुलायम सिंह को खुद यकीन नहीं है अखिलेश यादव के ऊपर। अब इतने बड़े नेता आजम खान दर पड़े में हैं और लोगों की हकीकत क्या है भाई? बाकी लोग क्या बचते हैं? कूड़ा समझ है उनके सामने।
यूपी में विकास कितना हुआ है मुरादाबाद में, खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ बीजेपी सरकार की बात लेकर अगर चलें तो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में ना मुरादाबाद में कोई बेरोजगार की सूचना ज़्यादा दे दी गई है, बेरोजगार ज़्यादा कर दिया गया है। रोजगार की तो कोई चर्चा की नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर मुन्ना डेयरी पे काम करता हूँ। तो वो सरकार ने दिलाया क्या आपको? सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने तो हमें रोजगार से बेरोजगार कर दिया जी, हमें रोजगार दिया ही नहीं। सरकार ने रोजगार दिया नहीं है क्या? इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि राशन घर में पहुंच रहा था सरकार की तरफ से, अगर बात की जाए 2017 से पहले की? राशन तो पहले भी घर पे, पर योगी जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मिलता ही नहीं था पहले। क्यों नहीं मिल रहा था? पहले भी राशन उतना ही मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा है। हमें क्या लाभ है सरकार से? बीजेपी क्या लाभ हुआ है? कितना लाभ हुआ है? आपका नाम भी जानना चाहूंगा मैं। हमें कोई लाभ नहीं है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। कोई लाभ नहीं पहुंचा आपको? कोई लाभ नहीं पहुंचा। चलिए मुरादाबाद जी। सर जी, आप जैसे बार बार राशन के लिए पूछ रहे हैं कि राशन मिल रहा है लोगों को। सर योगी जी को राशन तो दिखाई दे रहा है कि राशन मिल रहा है, लेकिन तेल क्या भाव पहुंच गया ये दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को। क्या रोटी खाली राशन से ही बन जाएगी जो कंट्रोलेबल मिल रहा है? और जो चीज़ें महंगाई हुई है, महंगाई के मुद्दे पर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि यूपी में किस तरीके से मतलब महंगाई पर विकास हुआ है। उनको ये भी तो दिखना चाहिए सर, किस तरीके से लोग मतलब आज पढ़े लिखे लोग उनके पास नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगार हैं। जो ये चीज़ें उन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? सर कहीं मॉब लिंचिंग होती है, वैसे तो वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कहीं मॉब लिंचिंग होती है उसके खिलाफ कोई FIR नहीं होती है, उनके साथ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती क्योंकि मरने वाले मुसलमान होते हैं। कहाँ उनका सबका साथ हो सबका विकास है सर? सही बात है। ये आम नागरिक की आवाज़ है जो युवा लगातार बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 2022 के चुनाव करीब है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का आना जाना शुरू हो गया है। मुसलमानों के वोटरों पर समाजवादी पार्टी दावा ठोक रही है, बहुजन समाज पार्टी दावा ठोक रही है, कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। मुरादाबाद के मुसलमान किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, क्योंकि मुसलमानों के हिस्सेदारी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये खाली मुसलमानों का इलेक्शन नहीं है, ये जो पार्टी है मुसलमानों के सब आ रही हैं, ये हिंदू लोग भाइयों के पास क्यों नहीं जाती? वोट तो उनका भी है, या खाली मुसलमानों का वोट है? सब राजनीति मुसलमानों पे करेंगे या? और जिस तो देखो BSP मुसलमानों पे, सपा मुसलमानों पे, और कांग्रेस मुसलमानों पे, और आम आदमी पार्टी आई है निकल के, वो भी मुसलमानों पे। अब क्या मुसलमानों के वोट से राज कर लोगे? ये क्या मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आ रहा हो तुम मुसलमानों को वोट काट के तुम BJP को जितवाओगे? और जो मुस्लिम पार्टी हो रही है उसी को तो दावा किया जा रहा है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच रही है। देखिए, ये तो सब एक जो है पार्टी, किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदमी जो है ऐसा नहीं करता, ना कोई पार्टी ऐसा करती है कि साहब वो उसका वोट काट ले और उसको जिता दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो सब बेकार की बकवास बातें हैं। ये मुरादाबाद की आम जनता है जो तमाम चीज़ों को समझ भी रही है, देख भी रही है, और लगातार जो है मुरादाबाद की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही है।